बदायूं से एक बड़ी खबर सामने आई है। एचपीसीएल प्लांट में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर केस में अब प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। जहां एक तरफ आरोपी की संपत्तियां जमींदोज की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर खुलकर सामने आ गया है। और इस मामले में अब पुलिस प्रशासन और यहां तक कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। मूसाझाक थाना क्षेत्र स्थित एचपीसीएल प्लांट में हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया है। आरोपी की 6 दुकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जमींदोज कर दिया गया और शस्त्र लाइसेंस एवं कोटा निरस्त किया गया है। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार दातागंज की निगरानी में की गई। इससे पहले पीडब्ल्यूडी ने 2 दिन पूर्व नोटिस चस्पा किया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में निर्माण न हटने पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का फैसला लिया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। आपको बता दें, यह सख्त कदम उस खौफनाक वारदात के बाद उठाया गया है जिसमें एचपीसीएल प्लांट के डिप्टी मैनेजर सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी अजय प्रताप सिंह प्लांट में घुसा, कर्मचारियों को डराया धमकाया, उनके मोबाइल छीने और फिर हथियार के बल पर अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद उसने दोनों अधिकारियों को ऑफिस से बाहर बुलाकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को जंगल क्षेत्र से हाफ एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया था, जिससे उसके पैर में गोली लगी थी। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में जारी है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। बताया जाता है कि मृतक सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा ने पहले ही आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बावजूद समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस लापरवाही पर एसएसपी डॉक्टर विजेंद्र कुमार सिंह, सीओ उझानी देवेंद्र कुमार को पद से हटाया गया था और मूसाझाक थाना प्रभारी अजय कुमार और चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया था। साथ ही संबंधित पुलिसकर्मियों के शस्त्र लाइसेंस और अन्य सुविधाओं पर भी कार्रवाई की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की टीम ने प्लांट पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कुछ और अधिकारी भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। वहीं प्रशासन अब आरोपी के परिवार और अन्य संपत्तियों को भी जांच कर रहा है। अगर अवैध संपत्तियां पाई जाती हैं तो आगे भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रह सकती है। इस बीच मृतक हर्षित मिश्रा के परिजन पूरनपुर से बदायूं पहुंचे और एसएसपी से मुलाकात की। परिजनों ने भारी आक्रोश देखने को मिला। हर्षित मिश्रा के मामा विकास मिश्रा ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें रास्ते पर गुमराह किया और बदायूं आने से रोकने की कोशिश की। मैं बच्चे का मामा हूँ। हमको पुलिस पीलीभीत में गुमराह करती रही। बरेली में बोला हम आपको थाने में बिठा लेंगे, वहाँ आपको मिलवाएंगे। यहाँ पर कहीं और ले जा रहे थे। बामुश्किल समाज के सहयोग से हम लोग यहाँ पर आ पाए। हमारा भांजा होनहार था, 2 बार आईएएस की प्री मेन इंटरव्यू की परीक्षा दी थी। पुलिस ने 7 दिन पहले हमारे भांजे ने पुलिस को ये सूचना दी थी कि हमारी जान खतरे में है, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं की। यहाँ का स्थानीय विधायक, उस सैजनी गांव का प्रधान, ये सब मिले हुए थे। उसके भाई लोग, उसके चचेरे और तैरे भाई, जो जिसने मर्डर किया है उसके चचेरे तैरे भाई, वो वहाँ सैजनी प्लांट पर जो है गेट कीपर थे। कैसे गाड़ी आई? बगैर पुलिस के मिले हुए कुछ नहीं होता है। योगी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप लोगों ने मिलकर के विकास दुबे के साथ जो किया था, उसको अंजाम दिया था, उसके मारने के बाद भी उसके घर को तोड़ा था, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या ब्राह्मण पैदा होना पाप है? क्या ब्राह्मण पैदा होना पाप है? योगी जी बताइए आप। अगर आप इस देश के सही राजा हैं तो आप ये ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति बंद कीजिए और न्याय कीजिए। अगर आप न्याय नहीं करते हैं और ये पुलिस न्याय नहीं करती है तो हम लोग खुद न्याय करेंगे। हम ब्राह्मण हैं और 21 सती हमने पृथ्वी छत्री विहीन कर दी थी। हम उसी परशुराम के वंशज हैं। योगी जी आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे भांजे को न्याय दो। अगर मेरा भांजा आज जीवित होता तो मेरे घर का एक बच्चा आईएएस होता, वो उसको गाइड करता। कौन इसकी भरपाई करेगा? पूछिए उस योगी जी से। सरकारी आदमी सुरक्षित नहीं है। डीएम, एसपी
एसडीएम सुरक्षित नहीं है तो ये आम जनता का क्या होगा। अच्छा, बदायूं के एसएसपी ने अजय प्रताप सिंह का पहले दिन नाम नहीं लिया था, क्यों? इसके पीछे अरे क्या था? भाई सब मिली भगत है मेरे भाई। ये जो अपराधी है जिसने गोली मारी, ये कोतवाली में बैठकर चाय पीता था, इन पुलिस वालों के कंधे पर हाथ रखकर घूमता था। ये कैसी फोटो वायरल हुई वो मैंने देखी है। ये लगातार शिकायत कर रहे थे मगर पुलिस ने क्यों नहीं सुना? पुलिस- ऐसा क्या काम? भाई साहब पैसे की सब पैसा है, बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया, वही हालत है इन लोगों की। जाति का भी आरोप लग रहा है। जाति देखिए भाई साहब, जाति का अगर आरोप ना होता तो हमारे माननीय योगी जी जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जीवन पर्यंत हमारे परिवार में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति हूँ और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ, तो मैं तो भाजपा ही हूँ ना। लेकिन क्या है ये दिखाने के लिए है या ऐसे ही है? भाई साहब ये सब दिखाने का है ये सब कि जो है हम ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय क्या है भाई। एक राजा के को न्याय करना चाहिए, चाहे वो पंडित हो चाहे वो ठाकुर हो। आरएसएस सिखाता है समरसता का भाव, समरसता का भाव है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आपका नाम क्या है? हमारी प्रथम मांग है सीबीआई जांच हो। योगी जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पुलिस पे भरोसा है या एसआईटी पे भी भरोसा नहीं है? हमको सिर्फ योगी जी पर भरोसा है, हम पर किसी पर भरोसा नहीं है। मैं योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा करता हूँ। बस आपसे निवेदन है, अगर आपने सीबीआई जांच दे दी हमको तो मैं आप पर भरोसा करता रहूँगा, अन्यथा आप हमारा भी वही कर दो जो विकास दुबे का किया था। मैं विकास मिश्रा और वो विकास दुबे, मुझको भी मार दो। मैं इस पुलिस से कहता हूँ या मुझे मारो या नहीं तो मैं आत्मदाह करूँगा, यहीं मर के ही जाऊँगा। भरोसा मुझे योगी जी पर है। तो जो बदायूं के एसपी थे और अरे वहाँ के बदायूं सीओ थे, उन लोगों पे सिर्फ हटाया गया है, कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भरोसा नहीं। क्या चाहते हो उनके खिलाफ? बताइए, हम पे कार्रवाई कर दो, मुझको मेरा बेटा ला करके दे दो। मैं इस यहाँ किसी थाने वाले के झापड़ मार दूं और मुझको ऐसे कह दिया जाए चले जाओ, तो क्या ये ठीक है? झापड़ का बदला झापड़। वहीं हर्षित मिश्रा के पिता सुशील मिश्रा ने भी एसएसपी से मुलाकात कर न्याय की मांग की और इस पूरे मामले में बड़ी साजिश की आशंका जताई है। मामले में मृतक हर्षित मिश्रा के पिता सुशील मिश्रा क्या कुछ बोले उसे भी सुनिए। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आज जो डीएम साहब एसएसपी साहब से मिला हूँ, केवल मैंने जस्टिस मांगा है इनसे, और जो एसआईटी की जांच हो रही है, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो है सम्मान है, हमें स्वीकार है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। मुझे फाइनली सीबीआई जांच चाहिए, अधिकारियों के लिए फांसी चाहिए। हमारे बच्चे की जो निर्मम हत्या की है उसका मुझे फाइनल जस्टिस चाहिए भाई, क्या कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पुलिस को उन्होंने पहले प्रार्थना पत्र दिया, कहाँ आपको लगता है कि कहाँ कमी रही? खाकी में कमी रही, पॉलिटिकल प्रेशर में कमी रही। अभिषेक भाई, अगर खाकी चाहती तो इस हत्याकांड को बचाया जा सकता था। सीओ देवेंद्र कुमार जी ने 15 दिन पहले ही एक इंटरनल रिपोर्ट दी थी कि साहब इस मामले में कार्रवाई कर लीजिए वरना कुछ भी हो सकता है। फिर भी हमारे बेटे का हत्याकांड हो गया। और बाकी हम लोगों से बेहतर तो आप लोगों को खुद ही पता है कि आपका पॉलिटिकल प्रेशर क्या है, आपके विधायक जी क्या हैं। विधायक जी अगर ये इंडस्ट्रीज लेके आए तो इसका मतलब वो किसी के लिए मौत करने के लिए आए थे। हमें ये मालूम होता कि हमारे बेटे की हत्या हो जाएगी, हम अपना बेटा कभी बदायूं नहीं भेजते। हमने वो खाया। क्या वहीं मृतक की मां भी एसएसपी से मिलने पहुंची और अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने इस हत्याकांड को निर्मम हत्या बताते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई। निर्मम हत्या हुई है, सीबीआई जांच चाहिए मुझे निष्पक्ष, और सीसीटीवी कैमरे दिखाए जाएं। बच्चा हमारा जैसा मारा गया है। बस माननीय मोदी योगी जी के राज्य में एनकाउंटर बहुत जल्दी होता है, बुलडोजर चलता है, दुकानें उनकी टूट रही हैं, तो कोठियों में सो रहे हैं, उसमें मास्टरमाइंड जो हैं तो आराम से घूम रहे हैं। हम सब जो उनके 6 भाई हैं, हम सबका वैसा ही अंत चाहते हैं जैसा योगी जी के राज्य में हो रहा है। क्या आश्वासन मिला आप अंदर? अभी आपकी बात हुई डीएम साहब एसएसपी साहब से, आपकी बात हुई है? मुझे न्याय मिलेगा, हमारे बच्चे को न्याय मिलेगा। न्याय का आश्वासन मैडम जी ने दिया है, डीएम सर ने दिया है। हमें योगी जी पर, मैडम पर, सर पर पूरा विश्वास है कि उनको न्याय मिलेगा। बस इतना ही कहना है। फिलहाल एक तरफ प्रशासन बुलडोजर और जांच के जरिए सख्ती दिखा रहा है तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार न्याय के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है।
इस पूरे मामले में अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर एसडीएम ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए उसे भी सुनते हैं। उनको पहले हम जितने अतिक्रमण थे उसके चिन्हित किया गया और जो नोटिस होती है नोटिस जारी किया गया, उनको समय दिया गया कि अपना स्वयं हटा लें अतिक्रमण को। उनके द्वारा न हटाया गया और दुकान खाली करा ली गई थी 2 दिन पहले। आज उसको अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तो कितनी दुकानें सर इसकी हैं जिनका अनवस्थित 6 दुकानें हैं और लगभग 6 दुकानें दूसरी तरफ हैं, 12 दुकानें लगभग। सर क्या और भी कोई संपत्ति ऐसी है जहां आप नोटिस जारी करेंगे? इनकी दुकानें एक जगह और पता चली है कि बंजर की भूमि पर दुकान बनी है, वो खाली करा के सीज कर दिए हैं और चूँकि उसमें धारा 67 की कार्रवाई करनी पड़ती है तो मुकदमा दर्ज होगा और उसमें आदेश पारित होने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल यही है, क्या इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में सिर्फ आरोपी पर कार्रवाई काफ़ी है या फिर उन सभी जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी लापरवाही या संलिप्तता से यह घटना हुई। आगे इस मामले में क्या खुलासे होते हैं उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। खबर आपकी, नज़र हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।